इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th पार्ट 6 खानाबदोश भाग 3। तो चलिए इसमें जानते हैं कि जब सुखिया ने सोचा कि अब मानव को हम किसनी नहीं बनने देंगे, उसके बाद की क्या क्या स्थिति थी उसके बारे में जानते हैं। मानव भी गुमसुम अपने आप ही लड़ रही थी। बार बार उसे लग रहा था कि वह सुरक्षित नहीं है। एक सवाल उसे खाया जा रहा था, क्या औरत होने की यही सजा है? वह जानती थी कि सुखिया ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देगा। वह महेश की तरह नहीं है। भले ही यह भट्ठा छोड़ना पड़े, भट्ठा छोड़ने के ख्याल से ही वह सिहर उठती थी। नहीं, भट्ठा नहीं छोड़ना है। उसने अपने आप को शाश्वत किया, अस्वस्थ किया, अपने आप को ठीक किया, संभाला। अभी तो पक्की ईंटों का घर बनाना है। यही बात सामने चल रही थी। जब मजदूर यूनियन चले ना, मालिक की औकात नहीं होगी कि एक्स्ट्रा बोल दे रहे। मालिक की औकात नहीं होगी कि इच्छा से ऊपर चले जाए। अरे भैया, कोई इज्जत अपने इज्जत क्या बोलेंगे, अपना शरीर क्यों बेचता है? पैसे के लिए बेचता है, लालच के लिए बेचता है। मर जाएंगे लेकिन नहीं बेचेंगे, काम खत्म। कोई बेचवा लेगा क्या? लाश के साथ तुमको जो करना है करो, लेकिन जिंदा रहेंगे तब तक तो नहीं करेंगे। और कोई पागल होता है ना, वो बोलता है कि तू जिंदा में नहीं कर पाएगा तो चुट्टा तुम लाश होने पर भी कुछ नहीं कर पाएगा। चिमनी पर पूरा आग लगा होता था, आग में कूद जाओ, 2 सेकंड के बाद न शरीर मिलेगा न हड्डी, काम खत्म। उसके बाद से आप आत्मा बन के सामने भिड़ोगे तो आपसे अच्छे अच्छे लोग भी डराने लगेंगे। तो ऐसे इच्छा लेकर मर जाओ, उसके बाद से मजा आ जाएगा। आगे देखते हैं। मानो रोटियां लेकर बाहर जाने लगी तो सुखिया ने टोका, कहाँ जा रही है? जसदेव भूखा प्यासा पड़ा है, उसे रोटी देने जा रही हूँ, मानो ने सहज भाव से कहा था। बामन तेरे हाथ की रोटी खाएगा? वो बामन जो है तेरे हाथ की रोटी खाएगा? अकल मारी गई तेरी। सुखिया ने उसे रोकना चाहा। आगे देखिए, क्यों मेरे हाथ की रोटी में जहर लगा है कि नहीं खाएगा? मानव ने सवाल किया। पल भर रुक कर बोली, बामन नहीं, भट्ठा मजदूर है, वह हमारे महारे हैं। महार एक समुदाय है, तो महारे जैसा है, मतलब महार समुदाय जैसा है। चारों तरफ सन्नाटा था, चारों तरफ एक तरीके का सन्नाटा भरा हुआ था। जसदेव की झोपड़ी में डिबरी जल रही थी। मानव ने झोपड़ी का दरवाजा ठेला। जी कैसा है, मतलब कैसे हो, ठगलते बोली। भीतर जाते हुए मानव ने पूछी। जसदेव ने उठने की कोशिश की। उसके मुंह से दर्द की आह निकल आई। ओ माय गॉड, कमबख्त कीड़े परे मरेगा साला, कमबख्त कीड़े परे मरेगा। हाथ पांव टूट टूट कर गिरेंगे, आदमी नहीं जंगली जानवर है, मानव ने सूबे सिंह को कोसते हुए कहा। और ये कोसना ही कई लोगों के प्राण निकाल देते हैं। जसदेव चुपचाप उसे देख रहा था। यह ले रोटी खा ले, मानव दी, यह ले रोटी खा ले, सुबह से भूखा है, 2 कौर पेट में जाएगा तो ताकत तो आवेगी बदन में। मानव ने रोटी और गुड़ उसके आगे रख दी थी। जसदेव कुछ अनमना सा हो गया था। भूख तो उसे लगी ही थी, लेकिन मन के भीतर कहीं हिचक थी। घर परिवार से बाहर निकले ज्यादा समय नहीं हुआ था और खुद वह कुछ भी बना नहीं पा रहा था। शरीर का पोर पोर टूट गया था। शरीर का रोम रोम जगह जगह टूटा सा महसूस हो रहा था, इतना मार पड़ा था उसे। भूख नहीं है, जसदेव ने बहाना किया। भूख नहीं है या कोई और बात है? मानव ने जैसे उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। ऐसी बातें यहाँ पर सामने किया जाता है। आपको भी जब आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, लड़कियों के लिए अगर करवा चौथ ना होता है ना, हाँ, तो करवा चौथ के दिन कोई लड़की भूखे रह जाए, आप जानते हो माँ शक कर लेती है लोग, घर वाले, अरे कौना खातिर कैले बारे ते परब, किसके लिए परब किए रे? और लड़के भूखे रह गए
ओहो 16 सोमवार करत रहे, 16 सोमवारी हो रहा है अब 3 दिन कैसे। तो ऐसे ऐसे बातें यहाँ पर सामने किया जाता है। और क्या बात हो सकती है? जसदेव ने सवाल किया, तुम्हारे भाई कह रहे थे कि तुम बामन हो। तुम्हारे भाई कह रहे थे, सॉरी भैया मतलब सुखदेव, कि तुम बामन हो इसलिए मेरे हाथ की रोटी नहीं खाओगे। अगर यो बात है तो मैं जोर न डालूंगी, थारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। औरत हो ना, पास में कोई भूखा हो तो रोटी का कौर गले से नीचे नहीं उतरता है। फिर तुम तो दिन रात 7 काम करते हो, मेरे खातिर पिट गए हो, फिर यह बामन महारे बीच कहां से आ गया रे? मानो रुआसी हो गई थी और उसका गला रुध गया था। मतलब एक तरीके से रोने के समय में नहीं हिचकिचाहट सा आ जाता है, वैसे ही हो गया था। रोटी लेकर वापस लौटने के लिए मुड़ी। जसदेव में साहस नहीं था उसे रोक लेने के लिए। उसने बीच जुड़े तमाम सूत्र जैसे अचानक बिखर गए थे। अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप लेट गई थी मानो। बिना कुछ खाए दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में खलबली मचा रही थी। जसदेव भूखा है, वह एहसास उसे परेशान कर रहा था। भैया जसदेव भूखा था, हमारे लिए मार खाया था, ये बातें लोग कैसे भुला सकते हैं? जसदेव को लेकर उसके मन में हलचल थी। उसे लग रहा था कि जैसे जसदेव का साथ उन्हें ताकत दे रहा है, ऐसी ताकत जो सूबे सिंह से लड़ने में हौसला दे सकती है। 2 से 3 होने का सुख, 2 मतलब सुखिया और मानव, तो 2 से 3 होने का सुख मानव महसूस करने लगी थी कि अब एक और है, जसदेव हमारा भाई भी है, जो हमें बचा लेगा, हमें किसनी नहीं बनने देगा। सुखिया भी चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी भी नींद उड़ चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इन्हीं हालात में गांव छोड़ा था कि भैया इस पर बुरी नजर डाल रहा था कोई ना कोई। वे ही फिर सामने आ खड़े हुए। आखिर जाए तो जाए कहाँ? सूबे सिंह से पार पाना आसान नहीं था। सुनसान जगह है, कभी भी हमला कर सकता है। या फिर मानव को विचार आते ही वह कांप गई थी कि कभी आए लड़का गुंडा उंडा लेकर हमको उठा कर लेकर चल जाते, क्या होगा। उसने करवट बदली, मानव जग रही थी। उसे अपनी ओर खींचकर सीने से चिपका लिया। सुखदेव ने मुनिया को नहीं, मानव को अपने तरफ सीने से सटा लिया। यहाँ पर वही बताया जाता है ना, मानव जग रही थी, उसे अपने ओर खींचकर सीने से चिपका लिया और उसे सहारा दिया, सुलाने के लिए कोशिश किया। ऐसे तो गर्मी वहां पर बहुत लगते होंगे। जसदेव ने भी पूरी रात जाग कर काटी थी। सूबे सिंह का गुस्सायल चेहरा बार बार सामने आकर दहशत पैदा कर रही थी उसके मन में। उसे लगने लगा था कि जैसे वह अचानक किसी षड्यंत्र में फंस गया है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि सूबे सिंह मारपीट करेगा। ऐसे कल्पना भी नहीं की थी उसने कि हम पीटे जाएंगे तब। वह डर गया था। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वह किसी पछड़े में नहीं पड़ेगा। चाहे कोई मरे जिए, घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके पछड़े में नहीं पड़ता। सुबह होते ही वह अक्सर ठेकेदार से मिला था। अगसर ही उसे शहर से अपने साथ लाया था। ठीक है, तो अगसर ठेकेदार से मिला। जसदेव ने अगसर ठेकेदार से अपने मन की बात कही। अब ठेकेदार ने उसे समझाते हुए कहा, क्या कहा? कहा था कि अपने काम से काम रखो ना भाई, क्यों इनके चक्कर में पड़ते हो। जसदेव के बदले हुए व्यवहार को मानव ने तोड़ दिया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की थी। वह सहजता से अपने काम में लगी थी। वह जानती थी कि उसके बीच एक फासला आ गया है, लेकिन वह चुप थी। और सूबे सिंह को भी लगने लगा था कि मानव को फुसलाना आसान नहीं है। मानव को हम आसानी से फुसला नहीं सकते। उसकी तमाम कोशिश निरर्थक साबित हुई थी। इसलिए वह मानव और सुखिया को परेशान करने पर उतर गया था। उसने अवसर ठेकेदार से भी कह दिया था कि
उससे पूछे बगैर, मतलब मुझसे पूछे बगैर, यहाँ पर मुझसे होना चाहिए कि उससे पूछे बगैर, मतलब सुखदेव, क्या नाम था उसका, मतलब मालिक का, सूबे सिंह, तो मुझसे पूछे बगैर उन्हें मजदूरी का भुगतान न करे, न कोई रियायत ही बरते उसके ऊपर, न उसके साथ। मानो से कुछ छुपा नहीं था। सूबे सिंह की हरकतों पर उसकी नजर थी। उसने अपने में, समझना यहाँ पर, उसने अपने आप में निश्चय कर लिया था कि वह उसका मुकाबला करेगी। मानव ने सोच ली थी कि मुकाबला तो करेंगे। उठते बैठते उसके मन में एक ही ख्याल आता था कि पक्की ईंटों का घर बनवाना है, लेकिन सूबे सिंह इस ख्याल में बाधक बन रहा था। सुखिया और मानव दिन रात काम में जुटे हुए थे, फिर भी हर महीने वे ज्यादा कुछ बचा नहीं पा रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने दुगनी ईंटें पाथी थी और उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। भैया उतना ईंटा बना रहे हैं तो उत्साह में कमी कैसे हो जाएगी? तो उत्साह में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि भैया सब खुश थे कि हम तब इतना पाथिये दिए हैं, हमको क्या दिक्कत है, अब तो मेरा नाम ही राज है। तो इस तरीके से मतलब पूरा बात चल रहा था। पक्की ईंटों का घर बनाना है, इसलिए सूबे सिंह की जातियों को भी सहन कर रहे थे। लेकिन एक परत थी सॉरी एक तरफ थी, शरीर अंदर मन में इच्छा थी, दोनों में तरफ थी जो उन्हें संभाले हुए थी। अब होगी भाई, कुछ ना कुछ तो हर किसी के अंदर इच्छाएं होती है। सूबे सिंह जो था नित्य नए बहाने ढूंढ लाता था उन्हें तंग करने के लिए। एक शीत युद्ध जारी हो चुका था उनके बीच में। सुखिया से ईंट पाथने का सांचा वापस ले लिया गया था। उसे भट्ठे की मोड़ी का काम दे दिया गया था। मोड़ी का काम खतरनाक था, मानो डर गई थी, लेकिन सुखिया ने उसे हिम्मत बढ़ाई, हिम्मत दिया। काम से क्यों डरना, काम हम ईमानदारी से करेंगे, नहीं डरेंगे। सुखिया का सांचा जो था, मतलब ईंटा पाथने वाला, जसदेव को दे दिया गया था। सांचा मिलते ही जसदेव के रंग बदल गए थे। वह मानव पर हुक्म चलाने लगा था। मानो चुपचाप काम में लगी रहती थी। कल तड़के ईंट पाथनी है, मतलब सुबह सुबह ही ईंट पाथनी है, ईंटें हटाकर जगह बना दे। जसदेव आदेश देकर अपनी झोपड़ी की ओर चला गया था। मानव ने पाथी ईंटों को दीवार की शकल में लगा दिया, मतलब सजा दिया। कच्ची ईंटों को सुखाने के लिए दो खरी, यहाँ पर समझना, दो खरी ईंटें लगाकर जालीदार दीवार बना दी जाती थी। मतलब ईंटा के बीच में गैप लगा कर दीवार बनाए जाते थे, मतलब कि ईंटा सूखे अच्छे से। ईंट पाथने की जगह खाली करके ही मानव लौटकर झोपड़ी में गई थी। हैंडपंप पर भीड़ थी। सभी मजदूर काम खत्म करके हाथ मुंह धोने के लिए आ गए थे। सुबह होने से पहले ही मानव उठ गई थी और उसे काम पर जाने की जल्दी थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सुबह होने का वह इंतजार करना नहीं चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी सुबह के काम निपटाए और ईंट पाथने के लिए निकल पड़ी थी। सूरज निकलने में अभी थोड़ी देर थी। जसदेव से पहले ही वह काम पर पहुंच जाती थी। सुबह सुबह आप कहीं जाओगे तो आपको इक्का दुक्का लोग ही मिलेंगे, तो इक्का दुक्का मजदूर ही इधर उधर दिखाई पड़ रहे थे। वह तेज कदमों से ईंट पाथने की जगह पर पहुंच गई थी। वहां का दृश्य देखकर अवाक रह गई थी। सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें बेदर्दी से रौंद डाला था। ईंटों की दयनीय अवस्था देखकर उसकी चीखें निकल गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। आवाज सुनकर मजदूर इकट्ठा हो गए थे। जितने मुंह उतनी बातें, सब अपनी अपनी अटले लगा रहे थे। रात में आधी तूफान भी नहीं आया था, न ही किसी जंगली जानवर का ही यह काम हो सकता था। कई लोगों का कहना था कि किसी ने जानबूझकर ईंटें तोड़ी है। मानव का हृदय फटा जा रहा था। टूटी फूटी ईंटों को देखकर वह बौड़ा गई थी, जैसे किसी ने उसके पकी ईंटों के मकान को ही धराशायी कर देता था, वैसे ही उसको लग रहा था उस समय। जसदेव काफी देर बाद आया था। वह निरपेक्ष भाव से
वह निरपेक्ष भाव से चुपचाप खड़ा था, जैसे इन टूटी फूटी ईंटों से उसका कुछ लेना देना ही नहीं था। और वही तुरले था, दूसरा कोई कौन तुरेगा? चाहे मलिकवा तुरेगा, वो क्या नाम था, सूबे सिंह तुरेगा, और कौन तोड़ सकता था? सुखिया भी हो हल्ला सुनकर मोड़ी का काम छोड़कर आया था। ईंटों की हालत देखकर उसकी भी दिल बैठने लगा था। उसकी जैसे हिम्मत टूट गई थी। यह क्या हो गया? वह फटी फटी आंखों से ईंटों को देख रहा था। सुखिया को देखते ही मानो और जोर जोर से रोने लगी। सुखिया ने मानो की आंखों से बहते तेज अंधरों को, मतलब आंसुओं को देखा और उसकी किरकिराहट अपने अंतर्मन में महसूस किया। कितना दर्द सही होगी। सपनों के टूट जाने की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। अगसर ठेकेदार ने साफ कह दिया था कि टूटी फूटे ईंटें हमारे किसी काम का नहीं है और इनकी मजदूरी हम नहीं देंगे। अगसर ठेकेदार ने उनकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया था। मानो ने सुखिया की ओर डबडबाई आंखों से, मतलब रो तो रही थी, आंखों में आंसू भरा हुआ था, वैसे ही आंखों से देखा। सुखिया के चेहरे पर तूफान में घर टूट जाने की पीड़ा छलक आई थी। उसे लगने लगा था कि जैसे तमाम लोग उसके खिलाफ हैं। तरह तरह की बाधाएं उसके सामने खड़ी की जा रही थी। वहां रुकना उसके लिए कठिन हो गया था। उसने मानव का हाथ पकड़ा, कहा, चल, ये लोग हमारा घर न बनने देंगे। पक्की ईंटों का मकान का सपना उसके हाथों से फिसल कर और दूर चला गया था। भट्ठे से उठते काले धुएं ने आकाश तले एक काली चादर फैला दी थी। सब कुछ छोड़कर मानव और सुखिया चल पड़े थे। छोड़ दिए, एक खाना बदोश की तरह। उन्हें एक घर चाहिए था रहने के लिए। पीछे छूट गए थे कुछ बेहतरीन पल, पसीने के अक्स सबूत जो कभी इतिहास नहीं बन सकेंगे। खाना बदोश जिंदगी का एक पड़ाव था, एक स्टेज था, एक सीढ़ी था। यह भट्ठा सुखिया के पीछे पीछे चल पड़ने से, समझना यहाँ पर, सुखिया के पीछे पीछे चल पड़ने से पहले मानव ने जसदेव की ओर देखा था। मानव को यकीन था जसदेव उनका साथ देगा, लेकिन जसदेव को चुप देखकर उसका विश्वास टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया था। मानव ने सीने में एक टिस भरी थी, मतलब एक दर्द भरा था। मानव ने अपने दिल में एक दर्द लेकर जा रही थी। सर्द सांसों मतलब क्या समझते हो? रोने के समय में नहीं, सुरसुराहट से चालू हो जाती है। तो सर्द सांसों में बदलकर मानव को छलनी कर गई थी और उसके ओठ फरफराए, मतलब यहाँ पर फरफराए थे। तब समझ सकते हो जब दर्द और चालू होता है, अलग अलग प्रकार के मतलब अनुभव होने लगता है, दिल टूटने लगता है, महसूस होने लगती है अलग अलग विडंबनाएं, तो जवान लड़खड़ा जाती है। रोने वाली भी बात होती है तो जवान लड़खड़ा जाती है कुछ कहने के लिए, लेकिन शब्द टूट कर रह गए थे। सपनों के गाज उसकी आंखों में किरकिरा रहे थे। वह भारी मन से सुखिया के पीछे पीछे चल पड़ी थी। अगले पड़ाव की तलाश में एक दिशाहीन यात्रा पर वह चल पड़े थे दोनों जन। यहाँ पर आपका प्रश्न उत्तर है, आप इसका जवाब खुद आप इसको दे सकते हैं। जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता? डर में बीता, भय में बीता। ये बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 2-3 लाइन में तो लिखना है ना। यह आप शब्दार्थ याद करना, याद क्या करना, पढ़ लेना। पाथना मतलब सांचे की सहायता से ईंट पाथना, कुछ भी पाथना। मुआयना मतलब निरीक्षण, और दरबा मतलब मुर्गे इत्यादि को रखने के लिए बनाया गया छोटा सा घर। आंटी गांठ, कमर के ऊपर धोती की लपेट, मतलब कमर के ऊपर धोती में गांठ बांधा जाता है, उसको आंटी बोलते थे। और शिद्दत से, तीव्रता से, अंजाम, परिणाम, खत्म। यहाँ पर ऐसे ही आपको इसको पढ़ लेना है, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको एक शब्द का अनुभव हो जाएगा बस। आपको कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया।
आप कमेंट जरूर करें, जिसके अनुसार हमें मालूम चलेगा कि आप क्या सोचते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर है अपना गजानन माधव मुक्ति बोध, एक नई जन्म कुंडली। हमारा अगला पार्ट है, वहां पर मिलते हैं। धन्यवाद।